जय श्री राम। कि बड़े भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभे सवे ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से ये मनुष्य का चोला मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। हमें क्या करना चाहिए भाई? हम कर क्या रहे हैं? कबीरा मनस जन्म ये मिले न बारही बार, पेड़ से जो फल गिरे तो लगे न दूजी डार। एक बार पेड़ से जो फल गिर जाता है वो डाल पे नहीं लगता। हमारे दिन हफ्ते महीने साल 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल यूं ही गंवा दिए। क्या हम धन दौलत कमाने आए हैं? क्या बेटे बेटियां को पालने के लिए आए हैं? क्या जमीन जायदादें खरीदने आए हैं? अरे भाई, सारी उम्र धन धन धन, आखिरी में तेरा निधन हो जाता है, निर्धन भी हो जाता है। तुम इन दुनिया की चीजों में शांति ढूंढ रहे हो, इनमें शांति ना कभी किसी को मिली ना मिलेगी। हमें करना क्या चाहिए? हमें परमात्मा की खोज करना चाहिए। परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा कहाँ है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा पत्ते पत्ते जल्ले जल्ले में मौजूद है। फिर क्या कहा है कि प्रेम ते प्रगट होत में जाना, प्रेम से प्रकट होता है। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, हमें मालिक की खोज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हुई। संसार का ज्ञान तो सबको है, संसार की हर चीज पाने का ज्ञान तो हर इंसान को है, मगर जो असली ज्ञान है, जो ज्ञान मालिक से मिलाता है, वो संतों के सत्संग में जाके मिलता है। सत्संग किसको कहते हैं? कोई राजे महाराजाओं की किस्से कहानियों को सत्संग नहीं कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संगत कित्थे जानिए, जित्थे एको नाम बखानिए। सत्संग सिर्फ उसी को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक मालिक के नाम का जिक्र हो। बड़े भाग होते हैं, बड़े भाग होते हैं तो मनुष्य का चोला मिलता है। उससे भी बड़े ज्यादा भाग्य होते हैं तो सत्संग मिलता है, और उससे भी ऊंचे भाग्य होते हैं तो सतगुरु मिलते हैं, और उससे भी बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं तो नाम मिलता है,
और उससे भी ऊंचे बड़े भाग्य होते हैं तो भजन करता। तुलसीदास जी महाराज भी फरमाते हैं कि करण धारे सतगुरु सिर नावा, भव सागर से पार केवल एक सतगुरु ही कर सकते हैं। सतगुरु को कहाँ ढूंढे? वो मालिक की अपार दया होती है तो सत्संग मिलता है। वो सच्चे संत का जब सत्संग मिलता है तो उसके द्वारा हमें सतगुरु का पता चलता है। कहते हैं सबद गुरु सुरत धुन चेला, जो परमात्मा के नाम का शब्द दिन रात हमारे हृदय के अंदर चल रहा है, वही सच्चा सतगुरु है। कलयुग में केवल एक नाम की महिमा बतलाइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, वो नाम बिना उद्धार न हुई। कलयुग में ना कोई कर्म है ना कोई धर्म है, सिर्फ नाम। नाम के द्वारा ही भवसागर से पार हो सकते हो। ना कोई जप करना है, ना कोई तप करना है, ना कोई दान करना है, ना कोई पुण्य करना है। इन चीजों से भवसागर से पार होने वाले नहीं हो। भवसागर से पार करेगा तो केवल नाम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नारे उतरहि पार। कलयुग में तो केवल एक नाम से ही भव से पार हो सकता है प्यारे, और कोई दवा काम आने वाली नहीं है। नाम नाम ही ते सब कुछ हुआ। जो कुछ भी होना है नाम से ही होना। मालिक का नाम जपो, मालिक के नाम का सिमरन करो। हम दिन रात दुनियादारी का सिमरन करते हैं। कहते हैं कि नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई पाड़े चाम। कंचन देह किस काम की, जा मुख ना हरि को ना। अरे नाम जपने वाला तो वो कोड़ी अच्छा है जिसके शरीर में से रक्त बह रहा है, पीप बह रही है। वो सुंदर शरीर किस काम का, वो सुंदर काया किस काम की, जिसके मुख में हरि का नाम न निकले। जो दिन रात धन 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 करते करते ही उम्र निकल जाती है और आखिरी में निधन हो जाता है। अरे इन चीजों को पाने के लिए तुम्हें मनुष्य का जामा नहीं मिला, इन चीजों को पाने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला। धन दौलत पाने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला। ये धन दौलत तेरे कहां तक साथ जाएगी प्यारे? धन दौलत से क्या चीज पा सकते हो तुम? सांसारिक भोगों को पा सकते हो। मालिक से नहीं मिलाती धन दौलत। बेटे बेटियां कहां तक साथ देंगे? ज्यादा से ज्यादा
बेटा साथ निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे आगे नहीं जा सकता। फिर हमारा सच्चा साथी कौन है? हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन है? वो सतगुरु। सतगुरु वो मालिक हमारा सच्चा साथी है, वो सतगुरु हमारा सच्चा साथी है, वो मालिक हमारा सच्चा साथी है, सच्चा रिश्तेदार है, जो हमारे आखिरी तक साथ लेगा। अरे भाई, तुझको तो ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी किराए का मकान है, एक रोज छोड़ देना है। हमारे बड़े बुजुर्ग छोड़ गए, हमें भी छोड़ देना है। हमें क्या करना चाहिए? हम कर क्या रहे हैं? हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। पैसा खर्च नहीं होता। राम अगर लूटना है तो नाम को लूटो। क्या कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अरे मालिक ने ये सांसें, अनमोल दौलत तुझे बख्शी है, जितना लूटना चाहे लूट ले, फिर ये अवसर नहीं मिलने वाला। गया वक्त फिर आते आना नहीं है, समझ ले प्यारे फिर तेरा कहीं ठिकाना नहीं। जो समय आज निकल गया वो कल जीवन में लौट के नहीं आएगा। दिन ब दिन हमारी उम्र कम होती जा रही है। हम काल के मुंह में समा जाएंगे एक रोज। जागो, ये अवसर मिला है। मनुष्य का जामा बख्शा है परमात्मा ने। नर्तन पाए विषय मन देई। मनुष्य शरीर पाने के बाद भी अगर विषय वासनाओं से तेरा मन दूर नहीं हुआ तो फिर क्या पशु की योनि पाके दूर होगा? पांच लुटेरे तेरे धन को दिन रात लूट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिन रात लूट रहे हैं। वो तेरा धन लूटा जा रहा है, मगर तू कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये पांच लुटेरे तेरे अंदर बैठे हुए हैं, पांच कुत्ते तेरे अंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं कामी, क्रोधी, लालची, इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल कोई। कामी आदमी भक्ति के काबिल नहीं है, क्रोधी आदमी परमात्मा की भक्ति के काबिल नहीं है, और एक लालची आदमी। ये तीन परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। जिसके अंदर क्रोध है वो मालिक से मिलने के काबिल नहीं है। जिसके अंदर काम है वो मालिक से मिलने के काबिल नहीं है। जब तक इन विकारों को बाहर ना निकालो तब तक तुम मालिक से मिलने के काबिल नहीं हुए। परमात्मा को जानने से पहले अपने आप को जानो,
परमात्मा के दर्शन करने के पहले अपनी आत्मा के दर्शन करो। ये जिंदगी किराए का घर है। एक रोज छोड़ देना है। कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। फिर मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे भाई, किराए का मकान है, कुछ दिनों के लिए मिला है, अपना काम बना ले। कोई तेरा सच्चा संगाती नहीं है। पति मर जाए, पत्नी मुंह देखती रह जाती है। पति मर जाए, पत्नी मुंह देखती रह जाती है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कयऊ भरत भावी प्रबल, कयई सुनई मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिया। ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश। तुम तो एक कठपुतली हो। जैसे वो नचाता है वैसे नचो। उमादार ज्योतिष की नाई, सवे नचावे राम गोसाई। वो सारे संसार को अकेला नचा रहा है, मगर तुम सब मिलकर भी उसको अकेले को नहीं नचा सकते। और तुम्हारे अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं है। जंगलों पहाड़ों में मालिक नहीं बैठा, तुम्हारे पास है। दिन रात तुम्हारी करतूतों को देख रहा है, क्या कर रहे हो। कहते हैं, जो तिल्ली में तेल है और जो चकमक में आग, वो तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जा। प्यारे, कहीं दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मालिक तेरे अंदर है। उसको देख, मगर देखे काहे से? वो आंखें ही नहीं है, वो श्रवण नहीं है, फिर गुण गाए किस चीज से? वो जिम्बा ही नहीं है। कैसा है मालिक? कि बिने पग चलही, सुनहि बिन काना, करम सुकरमी करे विधि नाना। बिना पैर के चलता है, बिना हाथों के देता है, बिना कान के सुनता है। वो मालिक तेरे अंदर बैठा हुआ है। उसकी पहचान क्या है? जैसे घी, दूध में घी है, दूध में घी है,
मगर जब तक दूध को ना मक्खन बनाया जाए, जब तक मथा ना जाए, तब तक घी नहीं निकलता। ऐसे ही जब तक नाम का सुमरन ना किया जाए, कौन सा नाम? जो गुरु से बख्शा हुआ है। उसके लिए क्या करना है कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, कहीं कबीरवा कल्प को पलक न पावे कोई। तन थिर, तन को थिर किया जाए, मन को थिर किया जाए, सुरत और निरत को थिर किया जाए। थिर यानी स्थिर किया जाए, तब वो आनंद स्वरूप मालिक के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं होते। राम 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 रटते रहो, ये जप है, इसके द्वारा मालिक नहीं मिलना। माला माला फेर रहा है, माला फेरने से मालिक मिलेगा। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाए, वो मनवा तो चौदिश फिरे, जे तो सिमरन नाए। हाथ माला फेर रहा है और मन बाजारों में घूम रहा है, ये सिमरन नहीं है। इन आडंबरों से मालिक के दर्शन नहीं होते। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रदान। जो साधन पिछले युग में थे, सतयुग त्रेता द्वापर, वो कलयुग में प्रदान कर। अरे भाई, कलयुग में तो केवल एक नाम से ही पार हो सकते हो। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो केवल एक परमात्मा के नाम से ही भवसागर से पार हो सकते। स्वामी जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। एक बनिया था। अब वो बनिया व्यापार करने के लिए विदेश गया, तो पहले गाड़ी घोड़े नहीं चलते थे, पैदल गया। चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा। उसको भूख लगी, घर से खाना बनाकर ले गया था। उसने एक पेड़ देखकर सोचा कि इसके नीचे बैठ के, जंगल में एक पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ के खाना खाने लगा। जब इसने भोजन किया तो उसको नींद आ गई। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, इसके बाद चलूंगा। घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। अब वो शेर को मानस की गंध आती है। शेर को गंध आई तो शेर ने गर्जना की।
जब वो जागा तो देखता है कि सामने शेर है। क्या किया जाए? क्या किया जाए इससे बचने के लिए? तो घबरा कर उठा वो। शाम हो गई, लगा भागने, दे भाग दे भाग दे भाग, भागता चला जा रहा। झाड़ियों में भी उलझ रहा है, भाग रहा है। अब उस जंगल में एक कुआं था। अंधेरे में कुछ दिखा नहीं उसको, उस कुएं में ही कूद गया। अब कुएं में एक पेड़ उग रहा था। पेड़, दीवार में एक पेड़ की डाली उग रही थी। तो जैसे ही वो कूदा तो वो डाल पे जाकर ही गिरा, तो डाल को पकड़ के लटक गया। अब उस पेड़ पर महूक लगी हुई थी। धीरे धीरे, अब ऊपर शेर है, गहरा कुआं है, कुएं में नीचे अजगर बैठा हुआ है। अजगर मुंह खोले बैठा है कि ये कब आए और कब मैं इसका ग्रास करूं, भोजन बनाऊं। अब वो महूक का छत्ता जो लगा था, तो जैसे ही जो हाथ हिलाता है, वो हिलता है तो उसमें से रस टपकता है, रस। और रस इसके मुंह में आता है तो ये सब कुछ स्वाद में भूल गए। अब उस पेड़ की डाली को एक काला और एक सफेद चूहा काट रहे थे। कई दिनों से काट रहे थे। आखिर वो समय आ ही गया, वो समय आ ही गया कि वो काला चूहा और सफेद चूहा जो थे, उन्होंने उस पेड़ की डाली को काट दिया और वो कुएं में जाके धड़ाम से गिर गया। कुएं में अजगर बैठा हुआ था, उसने उसको खा लिया। तो ये तो एक कहानी है। अजगर कौन है? अजगर कौन है? वो काल। अजगर काल है। काला चूहा रात है, सफेद चूहा दिन है। और जो महूक का रस गिर रहा है, वो माया है। इन स्वाद में, इन महूक के स्वाद में, माया के स्वाद में वो अपनी मौत को भी भूल गया। उसने बचने का उपाय नहीं किया। तो भाई हमें इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए। हमारी जीवन रूपी इस पेड़ की रस्सी को काला चूहा और सफेद चूहा दिन रात जो है वो काट रहे हैं। धीरे 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 हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले हम 20 साल के थे, फिर 40 के हो गए, फिर 60 के हो जाएंगे, फिर 80 के हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। बालापन हंस खेल गवायो, बालापन खेलने कूदने में गवा दिया। आई जवानी सोयो, जवानी आई तो खूब आराम किया, आराम फरमाया। अब बुढ़ापा आ गया। देख बुढ़ापा क्यों रोया? अब बुढ़ापा देख के क्यों रोता है? कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे भजन करना है तो जवानी में कर।
क्या बुढ़ापे में भजन करेगा? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अरे भाई, बुढ़ापे में बहरापन हो जाता है, भजन सुनने के काबिल ये श्रवण नहीं रहते। फिर क्या अगली तुक में क्या कहा है? आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जा रही है, कानों से कम सुनाई देने लगा, आंखों से कम दिखाई देने लगा, मगर फिर भी संसार से मोह खत्म नहीं हुआ, बेटे बेटियों से मोह खत्म नहीं हुआ। तो कब खत्म होगा भाई? जब जीते जी इन चीजों का तूने त्याग नहीं किया, तो मरने के बाद कर सकता है क्या? अरे ये परमात्मा ने हमें मनुष्य का जामा दिया है, बड़ी बख्शिश की हुई है उस दाता ने। हमें मालिक का भजन करना चाहिए, मालिक के नाम का सिमरन करना चाहिए। वो तो हम करते नहीं, दुनिया का भजन करते हैं, दुनिया के नाम का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियों का नाम का सिमरन करते हैं। हाय मेरे लल्लू और हाय मेरे कल्लू, ये लल्लू कल्लू साथ देने वाले नहीं हैं। उस मालिक को याद कर, उस परमात्मा को याद कर जो अंत में साथ निभाए। उस मालिक से प्रार्थना कर, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे परमात्मा, इतनी दया जरूर करना, जब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ने